तो कैसे हैं आप। वेलकम बैक अगेन इन फैक्ट टेक्निकल। आज हम बात करेंगे टाइम ट्रैवल के कुछ ऐसे इंसिडेंट्स के बारे में जिसे झूठा पाना या फेक कहना बहुत मुश्किल है। तो ज़्यादा टाइम न वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं रियल लाइफ टाइम ट्रैवल इंसिडेंट के बारे में। टाइम ट्रैवल ये चीज़ सुनने में कितनी इंटरेस्टिंग और अच्छी लगती है। टाइम ट्रैवल से हम अपने पास्ट में की गई बहुत सारी गलतियों को सुधार सकते हैं और साथ ही साथ उन लोगों से भी मिल सकते हैं जिन्हें हमने बहुत जल्दी खो दिया, और फ्यूचर में जाकर आने वाली गलतियों को करने से भी बच सकते हैं। ये सब सुनने में कितना इंटरेस्टिंग लगता है ना। तो चलिए जानते हैं टॉप 5 रियल लाइफ टाइम ट्रैवल इंसिडेंट के बारे में। नंबर 1, द सर्कस मूवी। चार्ली चैप्लिन की मूवी के प्रीमियर के टाइम अनजाने में एक वीडियो रिकॉर्ड हो गया जिसमें आप देख सकते हैं कि एक लेडी सेलफोन में बात करते हुए थिएटर की तरफ जा रही है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि चार्ली चैप्लिन की इस मूवी का प्रीमियर 1908 में हुआ था, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेलफोन का इन्वेंशन तो 1973 में हुआ था। तो 65 साल पहले उस लेडी के पास सेलफोन कैसे आ गया। कुछ लोगों का ये कहना है कि हो सकता है वो लेडी किसी सेलफोन में नहीं बल्कि अपने कान में एक रेडियो लगा के रखी हो, लेकिन उस समय तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी थी ही नहीं जिससे इतना छोटा रेडियो बना सके। तो बहुत रिसर्च के बाद ये सामने है कि हो सकता है वो लेडी चार्ली चैप्लिन की बहुत बड़ी फ़ैन हो और उनका प्रीमियर देखने के लिए वो समय यात्रा करके समय में पीछे आई हो। नंबर 2, टाइम ट्रैवलर मम्मी। सेंट्रल एशिया के एक आर्कोलॉजिस्ट टर्की बैरल ने साल 2016 में एक ऐसी 1100 साल पुरानी मम्मी को ढूंढ निकाला जिसने आज के मॉडर्न ज़माने के एडिडास के शूज़ पहने थे। हाँ, आपने सही सुना, जिसमें ब्लैक और रेड पैटर्न्स के फैशनेबल स्ट्राइप्स थे और साथ ही साथ फैशनेबल बकल्स भी लगे हुए थे। और साथ ही साथ जब उस मम्मी की और जांच की गई तो उस मम्मी के मकबरे से एक जीन्स भी निकली। अब आप सोचेंगे कि ये कैसे हो सकता है कि 11 साल पुरानी मम्मी ने जीन्स और एडिडास के शूज़ पहने हों, क्योंकि उस समय तो ऐसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी। और फिर जब उस मम्मी को डिटेल से एग्जामिन किया गया तो उसके माथे पर बहुत गहरा चोट का निशान मिला। तब एक थ्योरी सामने आई कि हो सकता है कि ये मम्मी जब जिंदा हो तब एक टाइम ट्रैवलर हो और समय में आगे पीछे जाती हो, और किसी दुर्घटनावश वो समय में पीछे ही फंस कर रह गई हो और उस समय के लोगों ने उसको मम्मी बना दिया, क्योंकि 1100 साल पहले जीन्स और शूज़ का होना इम्पॉसिबल है। बहुत रिसर्च करने पर इस थ्योरी को सामने रखा गया कि जब वो जिंदा थी तब वो एक टाइम ट्रैवलर होगी और समय में पीछे फंसने के कारण उसने जो मॉडर्न कपड़े पहने थे उसी कपड़ों में उस समय के लोगों ने उस लड़की को मम्मी बना दिया होगा। और यही एक रीज़न है कि मम्मी के पाँव में एडिडास के मॉडर्न शूज़ और जीन्स मिले थे। नंबर 3, माइक टायसन फैन टाइम ट्रैवल। माइक टायसन की 1985 की मैच की बॉक्सिंग क्लिप अचानक से इंटरनेट पर रातों रात वायरल हो गई, जिसमें एक लड़का फर्स्ट रो में बैठकर उस मैच को अपने मोबाइल फ़ोन से रिकॉर्ड कर रहा था। अब आप सोचेंगे कि इसमें क्या खास बात है कि वो क्लिप रातों रात इंटरनेट पे वायरल हो गई। तो मैं आपको बता दूं कि फर्स्ट कैमरे वाला फ़ोन इन द ईयर 2000 में लॉन्च हुआ था और ये मैच 1995 का है। तो 5 साल पहले ही उस लड़के के पास से कैमरे वाला फ़ोन कहाँ से आ गया। तो अब आप बोलेंगे कि हो सकता है कि वो इस मैच को किसी कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हो। तो मैं आपको बता दूं कि कैमरे से फ़ोटो वर्टिकली क्लिक की जाती है और इस लड़के ने फ़ोन को हॉरिजॉन्टली पकड़ा है। और साथ ही साथ आप अभी अपने स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि इसका शेप बिल्कुल किसी मोबाइल फ़ोन की तरह है, ना कि किसी कैमरे की तरह। तो हो सकता है कि ये कोई माइक टायसन का फ़ैन हो जो टाइम ट्रैवल करके इस मैच को देखने समय में पीछे आया हो। नंबर 4, एस्ट्रोनॉट इन 17th सेंचुरी। स्पेन के कैथेड्रल में एक 17th सेंचुरी ओल्ड स्टोन पर एक एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर मिला। आप इस स्कल्पचर को ध्यान से देखिए, ये बिल्कुल आज के मॉडर्न एस्ट्रोनॉट जैसा लग रहा है। ऑक्सीजन के लिए पीछे ऑक्सीजन टैंक, फेस पर भी सेम टाइप का हेलमेट और बॉडी पर पाइप्स बिल्कुल सेम टू सेम। लेकिन 17th सेंचुरी में तो एस्ट्रोनॉट जैसी कोई चीज़ हुआ ही नहीं करती थी, क्योंकि वर्ल्ड का पहला एस्ट्रोनॉट मिशन हुआ था 1961 में। तो 17th सेंचुरी में ऐसे स्कल्पचर 1961 और 17th सेंचुरी में पूरे 250 साल का फ़र्क है। और रिसर्चर्स भी इस स्कल्पचर पे कुछ ज़्यादा थ्योरीज या कमेंट नहीं कर पाए हैं, और मैं भी अब इस पर कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा। और मैं चाहूँगा कि आप नीचे कमेंट सेक्शन में इस इंसिडेंट पे अपनी राय मुझे ज़रूर बताएं कि आखिर इसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है कि 17th सेंचुरी ओल्ड स्कल्पचर पे आज के मॉडर्न डे जैसा एक एस्ट्रोनॉट का स्कल्पचर मिला। नंबर 5,
एंशिएंट रिस्ट वॉच। साल 2008 में चाइना में एक 400 साल पुरानी मम्मी मिली। हालांकि मम्मी तो बिल्कुल नॉर्मल थी, लेकिन जब उसके ताबूत की जांच की गई तो उसमें एक बहुत छोटी सी रिस्ट वॉच मिली जिसमें टाइम 10:06 पे रुका हुआ था और उसके पीछे स्विस लिखा हुआ था। लेकिन रिस्ट वॉच का इन्वेंशन तो 1868 में हुआ था और जो मम्मी हमें मिली वो 400 साल पुरानी थी। तो ये कैसे हो सकता है कि 400 साल पुरानी मम्मी ने 250 साल पहले निकली रिस्ट वॉच पहनी हो, वो भी स्विट्ज़रलैंड में बनी। सो गाइज़, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही साथ बगल में बेल आइकन भी दबा दें जिससे मैं जब भी कोई नई वीडियो लेकर आऊँ तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाए। और हाँ दोस्तों, के इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अभी हमारे चैनल पर कुछ 4500 सब्सक्राइबर है, तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ, जल्दी जल्दी हमारे चैनल पर 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो, जिसके बाद में एक अपने चैनल पर Q&A वीडियो रखने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ 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 अपना प्यार और सपोर्ट दिखाओ और हमारे चैनल पर जल्दी से 10,000 सब्सक्राइबर पूरे कर दो।